ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 27/9/2024। मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रश्न, सर्व की सद्गति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? उत्तर, आबू भूमि है। सबकी सद्गति का स्थान तुम ब्रह्मा कुमारी के सामने बैंकेट में लिख सकते हो। यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सद्गति यहाँ से होनी है। सर्व का सद्गति दाता बाप और आदम ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबकी सद्गति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। ओम शांति। डबल ओम शांति क्योंकि एक है बाप की, दूसरी है दादा की। दोनों की आत्मा है ना, वह है परम आत्मा, यह है आत्मा। यह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते, बाप भी कहते ओम शांति, यह भी कहते ओम शांति, बच्चे भी कहते ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, हर एक की अवस्था में योग में रात दिन का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते, कोई बिल्कुल याद नहीं करते। दूसरी पॉइंट, 5000 वर्ष बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों। ऐसे कभी भी कोई मनुष्य को कह ना सके। तीसरी पॉइंट, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया है ना, तो शिव बाबा को और सुखधाम को याद करो। चौथी पॉइंट, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। प्रतिज्ञा करते हैं तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूँगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अठर्ती है। पाँचवीं पॉइंट, तुम्हारी मम्मा को 1 पाई खर्चा लगा, बिगर कौड़ी खर्चा, पढ़कर कितनी होशियार नंबरवार बन गई, राजयोगिनी बन गई ना। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है। छठवीं पॉइंट, आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते हैं, आत्माओं को ही राज मिलता है, आत्मा ने ही राज गंवाया। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ बजाती है। सातवीं, तुम यहाँ 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए, यह विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा होगा ना, अभी टाइम पड़ा है। आठवीं पॉइंट, तुम जानते हो शरीर छोड़ते हैं वह फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, मोक्ष पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाता है। नवीं पॉइंट, तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हो तो भाई भाई कैसे बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते हैं हम भाई भाई हैं या भाई भाई समझो। 10वीं पॉइंट, बेहद के बाप को याद करो, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जबकि संगम पर है, या जब यह संगम युग है। यह जानते तो अब इनका राज्य था, तब और कोई धर्म नहीं था। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना, इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल लेनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है, देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है। अंग अंग से ना लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। वरदान आज बाबा ने दिया, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव।
स्पष्टीकरण। बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मृजाल्टी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। और स्नेही व ज्ञानी तू आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर देती हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, सम्मान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। ओम शांति।